नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की कैबिनेट का आज शपथ ग्रहण होना है। अब से कुछ ही देर बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 26 मंत्री जिन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में जितने मंत्री होंगे, मतलब जो 26 मंत्री आज शपथ लेंगे, सब नए मंत्री होंगे। इनमें कनुभाई देसाई और नरेश पटेल शामिल हैं। किरीट सिंह राणा का नाम सामने आ रहा है, ब्रजेश मिर्जा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, अरविंद रयाणी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और महिलाओं की अगर बात की जाए तो मनीषा वकील, निमिषा सुतार का नाम सामने आ रहा है। मंत्री बनने के लिए इनके नाम तय माने जा रहे हैं। तो खुद पहली बार के विधायक हैं भूपेंद्र पटेल, जिनके हाथ में इस बार गुजरात की कमान सौंपी गई है। और अब ऐसे में आज जो 26 मंत्री बताए जा रहे हैं कि शपथ लेंगे, सब के सब नए मंत्री होंगे आज जिनका शपथ ग्रहण होगा। मंत्री बनने के लिए कई नेताओं को फोन आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण के लिए उन्हें राजभवन पहुंचने को अब कहा जा रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। वर्षों से मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना है। आज भाजपा ने मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण कर दी। इसीलिए मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, नड्डा साहब, हमारा प्रमुख गुजरात के CR पाटिल साहब और विजय भाई रूपाणी, सब हमारा जो हाईकमांड है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी 10 मिनट के पहले मेरे पास कॉल आया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी ने किया था। मैं बहुत आभारी हूँ हमारे। और आइए सीधे आपको गांधीनगर लेकर चलते हैं, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। राजेंद्र सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, श्री जितेंद्र भाई सवजी भाई वाघानी, श्री ऋषिकेश भाई गणेश भाई पटेल, श्री पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी, श्री राघवजी भाई हंसराज पटेल। हूँ राजेंद्र सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, हूँ जितेंद्र सौजीभाई वाघाणी, हूँ ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, हूँ पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी, हूँ राघवजी हंसराज भाई पटेल। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के, ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के, कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय, कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश, साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश, हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने भारतना सार्वभौमत्व अने अखंडतानु समर्थन करीश, अखंडतानु समर्थन करीश, अने हूँ गुजरात राज्यना मंत्री तरीकेना। देखिए, शपथ कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप जो 5 मंत्री देख रहे हैं उसमें से राजेंद्र त्रिवेदी है। राजेंद्र त्रिवेदी जो है विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो पहले नंबर, यानी कि राजेंद्र त्रिवेदी नंबर 1 होंगे। उसके तुरंत बाद जीतूभाई वाघाणी है। जीतूभाई वाघाणी CR पार्टी के पहले पार्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, गुजरात प्रदेश BJP के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके तुरंत बाद ऋषिकेश पटेल है, जो महसाना के विसनगर के विधायक है। उसके बाद में पूर्णेश मोदी है, जो पूर्णेश मोदी सूरत के विधायक है। और बाद में राघवजी पटेल है। राघवजी पटेल जामनगर के विधायक है। जो 5 जो मंत्री शपथ ले रहे हैं वो सभी अलग अलग जोन के हैं। राजेंद्र त्रिवेदी मध्य गुजरात से हैं, वडोदरा से हैं। जीतूभाई जो है वो सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ऋषिकेश पटेल उत्तर गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं। और पूर्णेश मोदी जो है वो दक्षिण गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं। राघवजी पटेल का इतिहास है कि राघवजी पटेल पहले की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि रूपाणी सरकार में वो मंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बाद में एक चुनाव हारे थे और फिर से उन्हें मौका मिला है। ये सभी लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल किया गया और एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो रूपाणी मंत्रालय में शामिल था, मंत्रिमंडल में शामिल था, उन सबको ड्रॉप किया गया। यानी कि सभी नए चेहरे हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं कि पुरानी सरकारों में मंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जो
राजेंद्र त्रिवेदी वो आनंदीबेन पटेल की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। जीतूभाई वाघाणी जो पक्ष का दिग्गज नाम है, पाटीदार नेता है, क्योंकि पाटीदार आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसके बाद में फिर 2017 में 99 जो बैठक आई थी और सरकार बनी थी, तब वो पार्टी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ऋषिकेश पटेल जो नितिन पटेल को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि नितिन पटेल बहुत बड़ा पाटीदार नेता है और उत्तर गुजरात से है। ऋषिकेश पटेल भी उसी समुदाय से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं, दोनों मेहसाना से। स्वाभाविक रूप से जो पाटीदार कम्युनिटी उसको खुश करने का प्रयास किया गया और ऋषिकेश पटेल को प्रमोट करना मंत्रिमंडल में बहुत बड़ी बात है। जो मुझे सूचना मिली है उसके हिसाब से 24 मंत्री शपथ ले रहे हैं, उसमें से 9 कैबिनेट मंत्री है और 15 मंत्री जो है वो राज्य मंत्री है। अब 5 मंत्री का शपथ देख रहे थे, पांचों मैंने जिस प्रकार से बताया कि पांचों अपने अपने इलाके में दिग्गज थे। नितिन पटेल को रिप्लेस किया गया, नितिन पटेल की जगह पे ऋषिकेश पटेल को रिप्लेस किया गया। जीतूभाई वाघाणी जो आरसी फल्दू हुआ करते थे, जामनगर से दिग्गज नेता, उनकी जगह पे रिप्लेस किया गया। राजेंद्र त्रिवेदी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, आज ही उन्होंने अध्यक्ष के तौर पे इस्तीफा दिया था, तब से लगने लगा था कि उनको मंत्र, और क्योंकि पहला शपथ राजेंद्र त्रिवेदी ने लिया, यानी कि भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में नंबर 2 का जो स्थान होगा वो राजेंद्र त्रिवेदी का होगा, जो अब तक नितिन भाई का हुआ करता था। हालांकि नितिन भाई नायब मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन इस बार जो फॉर्मूला पहले आ रही थी कि जो डेप्यूटी सीएम होंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। राजेंद्र त्रिवेदी ने मंत्री का शपथ लिया है। राजेंद्र त्रिवेदी आप जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। राजेंद्र त्रिवेदी के बाद अब जीतूभाई वाघाणी आएंगे। जीतूभाई वाघाणी का नंबर 3 का स्थान होगा, यानी कि आरसी फल्दू जो हुआ करते थे कृषि मंत्री, उनकी जगह पे उन्हें लाया गया। उसके बाद में ऋषिकेश भाई आएंगे, जैसे मैंने बताया कि नितिन भाई पटेल को रिप्लेस करें। एक ही डिस्ट्रिक्ट के, एक ही समुदाय के और कम्युनिटी के अंदर भी जो एक रिश्तेदारी होती है वो इसी प्रकार के हैं। तो पाटीदार कम्युनिटी, एक डर था कि नितिन पूरी मिनिस्ट्री में बदलाव हो रहा है और नितिन पटेल जैसे दिग्गज नेता को ड्रॉप किया जा रहा है नो रिपीटेशन के कारण, तो ऐसे में पाटीदारों को गुस्सा होगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो 5 लोगों ने शपथ लिया है उसमें से 2 पाटीदार है, एक ब्राह्मण कम्युनिटी से है और पुणेश मोदी जो सूरत से है और ओबीसी नेता है। तो 5 नेताओं की शपथ विधि हो चुकी है, 5 मिनिस्टर शपथ ले रहे हैं। कुल 9 मिनिस्टर होंगे कैबिनेट रैंक के और 15 मिनिस्टर होंगे वो स्टेट रैंक के। आप देख रहे हैं ऋषिकेश पटेल जो विसनगर के विधायक है वो शपथ ले रहे हैं, वो तीसरी टर्म के विधायक हैं, स्वाभाविक तौर पे दिग्गज नेता भी हैं और मेहसाना जिला जो है, मेहसाना भाजपा के प्रेसिडेंट भी रह चुका है। अब आपको नजर आएंगे दृश्यों के अंदर पूर्णेश मोदी खुद CR पाटिल जो शहर से आते हैं सूरत से, वहाँ के विधायक है, सूरत पश्चिम के विधायक है। पूर्णेश मोदी की दूसरी टर्म है, पहले बाई इलेक्शन में वो जीत चुके थे। पूर्णेश मोदी ओबीसी कम्युनिटी से है, दिग्गज नेता है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, खुद एडवोकेट है। स्वाभाविक तौर पे ही एजुकेटेड लोग जो है, जो शिक्षित लोग हैं, उनको भी मौका दिया गया है। और यूथ और एजुकेटेड ये दोनों को देखा गया है, साथ में कम्युनिटी इक्वेशन भी देखा गया है और जोन को भी देखा गया है, क्योंकि अब हम सब लोग जानते हैं 14 महीना के अंदर चुनाव आ रहा है गुजरात में। अब राघव जी पटेल आपको नजर आ रहेंगे। राघव जी पटेल पहले भारतीय जनता पक्ष के साथ थे, उसके बाद शंकर सिंह वाघेला के साथ गए, शंकर सिंह वाघेला की मिनिस्ट्री में वो शामिल हुए। उसके बाद जब शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस ज्वाइन किया तब कांग्रेस के साथ गए, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव था तब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी को मदद किया था। उसके बाद वो चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन बाई इलेक्शन जब बाई इलेक्शन हुए उसमें वो जीते हैं। राघव जी पटेल को मौका मिला है। राघव जी पटेल जो है वो लेवा पाटीदार है, जबकि पहला जो पाटीदार थे जीतूभाई वाघाणी वो भी लेवा पाटीदार है। ऋषिकेश पटेल जो, अब आप देख सकते हैं नए मंत्री आ रहे हैं। ये मंत्री अलग अलग किरवाई शपथ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं 5 फिर से आ रहे, 4 आएंगे। नरेश भाई पटेल जो है वो दक्षिण गुजरात से है, नरेश भाई अब शपथ लेंगे। प्रदीप सिंह परमार जो अहमदाबाद के विधायक है, प्रदीप सिंह परमार असारा के विधायक है। और अर्जुन सिंह चौहान वो भी एक बड़ा चेहरा है राजनीति का, उन्हें भी पहली बार मौका मिला है। ये 4 लोग, यानी कि पहले 5 लोगों ने शपथ ली है, अब 4 लोग शपथ ले रहे हैं, यानी कि 9 कैबिनेट मंत्री है वो तय है और खुद मुख्यमंत्री है। यानी कि कुल कैबिनेट रैंक जो होगी वो 10 लोगों के पास होगी और राज्य मंत्री जो होंगे वो 15 होंगे, यानी कि 25 लिया है। अभी भी 2 लोगों की जगह बाकी है, टोटल 27 मंत्री बन सकते हैं। आप नरेश भाई जो है वो दक्षिण गुजरात से है, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र सबको यहाँ पर भी शपथ लिया करवाया जा रहा है। 4 मंत्री ले रहे हैं, पहले 5 ले रहे हैं, अब एक के बाद एक शपथ लेंगे। उसके बाद जो नाम आएंगे स्वाभाविक तौर पे ही कनुभाई देसाई सौराष्ट्र से हैं, वलसाड़ से हैं,
माफ कीजिएगा, दक्षिण गुजरात से वलसाड़ से किरीट सिंह राणा है। किरीट सिंह राणा बाई इलेक्शन जीते हैं, पुराने बीजेपी के नेता थे, हालांकि 2017 में हार चुके थे, लेकिन शोभाबाई पटेल ने इस्तीफा दिया था, उसकी जगह पे बैठक खाली हुई थी और किरीट सिंह राणा जीते थे तो उन्हें मौका दिया गया है। नरेश पटेल को मौका दिया गया है। प्रदीप सिंह परमार, जैसा कि मैंने बताया, अहमदाबाद असारवा के विधायक है, उन्हें मौका दिया गया है, कैबिनेट रैंक पे है। अर्जुन सिंह चौहान को मौका दिया गया है, यानी कि 9 मंत्री जो है वो कैबिनेट में है। कनुभाई जो है वो खुद उद्योगपति है, इंडस्ट्री से जुड़े हैं। किरीट सिंह राणा किसान है, पढ़े लिखे भी है। नरेश भाई पटेल खुद किसान है, पढ़े लिखे हैं। प्रदीप सिंह परमार खुद एक एससी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी पैंट जबरदस्त है। अहमदाबाद के अंदर काफी शालीन नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं। अर्जुन सिंह चौहान जो है वो दमदार नेता माने जाते हैं अपने विस्तार में। स्वाभाविक तौर पे ही बीजेपी को 2022 के लिए और मजबूताई की जरूरत थी और ये मजबूताई लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये 4 मंत्री के बाद 15 राजकक्षा के मंत्री आएंगे और वो शपथ लेंगे। अब तक जो शपथ ले चुके हैं मैं फिर से बता दूं, राजेंद्र त्रिवेदी, जीतूभाई वाघाणी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी भाई पटेल। अब जो शपथ ले रहे हैं कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, यानी कि मिनिस्ट्री में भी है कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। तो राज्य मंत्री में भी ये प्रयास किया गया कि सभी कम्युनिटी को शामिल किया जाए और कैबिनेट रैंक जो भी दी गई है उसमें कम्युनिटी के साथ साथ जोन का इक्वेशन भी देखा गया है कि सौराष्ट्र को भी प्रतिनिधित्व मिले, मध्य गुजरात को प्रतिनिधित्व मिले, उत्तर गुजरात को भी प्रतिनिधित्व मिले, साथ में दक्षिण गुजरात को भी प्रतिनिधित्व। ये जो 4 लोग अभी जो आप देख रहे हैं मंत्री, वो पांचों मंत्री जो है वो अलग अलग इलाके से, अलग अलग कम्युनिटी से है। तो स्वाभाविक तौर पे एक प्रयास किया गया है, क्योंकि जब बड़ा बदलाव करना था तो स्वाभाविक तौर पे कम्युनिटी भी देखना था, क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स जिनको ड्रॉप किया गया जो रूपाणी मिनिस्ट्री में थे, स्वाभाविक तौर पे एक आक्रोश होता है कम्युनिटी में और वो आक्रोश को बैलेंस करने के लिए हर कम्युनिटी को इसी प्रकार से हर एक बंदे को, एक मिनिस्टर जो पुराना मंत्री था उसकी जगह पे दूसरे मंत्री को शामिल किया गया है, उसी कम्युनिटी से शामिल किया गया है, उसी इलाके से भी शामिल किया गया है, यानी कि पूरा बैलेंस करके कर पाए। अब देख सकते हैं, मैं फिर से बता दूं कि किरीट भाई देसाई शपथ ले रहे हैं, साथ में उनके पास में जो दिख रहे हैं वो किरीट सिंह राणा है, उसके बाद में नरेश भाई है, प्रदीप सिंह परमार है, अर्जुन भाई है। सबसे पहले सिग्नेचर करने जाएंगे कनुभाई देसाई। कनुभाई देसाई का जो स्थान होगा वो 6ठा मंत्रिमंडल में स्थान होगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है और जो शपथ लेता है उससे पता चल जाता है कि उसको कौन सा कद दिया जाएगा। कनुभाई देसाई वलसाड़ जिला के हैं, वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के पार्टी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पुराना नाम है बीजेपी के साथ पहले से जुड़े रहे, संघ के साथ जुड़े रहे, संगठन के साथ जुड़े रहे। कनुभाई खुद उद्योग से जुड़े हैं, बड़ी इंडस्ट्री के साथ उनका नाम जुड़ा है। स्वाभाविक तौर पर ही उद्योग बहुत बड़ा सेक्टर है गुजरात में, औद्योगिक स्टेट है, आर्थिक स्टेट है, स्वाभाविक तौर पे ये। अब किरीट सिंह राणा राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज का बड़ा चेहरा है, पुराने मंत्री थे, हालांकि बीच में चुनाव हारे थे शोभाबाई पटेल के साथ सुरेंद्रनगर से, यही लिमड़ी से। यही वजह रही कि उन्हें पिछली बार मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन जब बैठक लिमड़ी की खाली हुई, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट की लिमड़ी की बैठक खाली हुई, कांग्रेस के ही विधायक ने राज्यसभा के चुनाव के टाइम पे बैठक खाली करके दी और वहां पर बाई इलेक्शन हुए। इसी साल जो बाई इलेक्शन हुए उसमें ही 8 में से 8 बैठक जो जीती थी भारतीय जनता पक्ष में से, उसमें से एक किरीट भाई थे और किरीट भाई का नाम, किरीट सिंह राणा का नाम पहले से तय था। अब नरेश पटेल आ रहे हैं। नरेश पटेल दक्षिण गुजरात से है और लो प्रोफाइल है, लेकिन एक साफ सुथरी छवि रखते हैं नरेश भाई। आप देख सकते हैं, ये भी नरेश भाई के लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि जो शख्स अब तक राज्य मंत्री तक कभी भी नहीं बना है उसको पहली बार सीधा कैबिनेट रैंक मिलता है, तो उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी स्वाभाविक तौर पे ही। अब आएंगे प्रदीप सिंह परमार अहमदाबाद के असारवा क्षेत्र से हैं, बहुत बड़े दलित नेता है, हालांकि पहली बार मंत्री बन रहे हैं, पुरानी सरकारों में भी मंत्री नहीं रहे थे। और अहमदाबाद क्योंकि बड़ा शहर है, आप जानते हैं कि 22 सबसे ज़्यादा जो बैठकें हैं गुजरात में अहमदाबाद शहर से हैं, दूसरी जो है सूरत से है, तो स्वाभाविक तौर पे अहमदाबाद को मजबूत करना था। और क्योंकि जो मुख्यमंत्री जो है वो अहमदाबाद के हैं और गुजरात के राजनीति का इतिहास है कि अहमदाबाद का पहली बार, अहमदाबाद में रहने वाला, अहमदाबाद का नागरिक अहमदाबाद से चुनाव जीतकर पहली बार मुख्यमंत्री बना है, तो एक उनको बल देने के लिए एक ऐसी समाज के प्रदीप सिंह को शपथ दिलवाई जा रही है। अब शपथ के बाद आएंगे सिग्नेचर करने अर्जुन सिंह चौहान मध्य गुजरात से हैं और काफ़ी साफ सुथरी छवि है, हालांकि दबंग नेताओं में से माने जाते हैं, मजबूत नेताओं में से माने जाते हैं, एक बड़े कम्युनिटी लीडर माने जाते हैं, वो भी पहली बार मिनिस्ट्री में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि
पुराने जितने भी मिनिस्टर थे रूपाणी सरकार के उनको ड्रॉप करके पूरा मंत्रिमंडल नया बनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे ज़्यादातर विधायक ऐसे हैं जो मंत्री आज शपथ ले रहे हैं 25, उसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो पहले कभी भी मंत्री नहीं रहे। हालांकि राघव जी पटेल पहले मंत्री थे, किरीट भाई पहले मंत्री थे, लेकिन पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे। पुरानी जो सरकार हुआ करती थी या तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उसमें मंत्री थे। अब राज्यपाल जो है वो जो राज्य मंत्री जो है उन्हें राज्य मंत्री को शपथ दिलवा रहे हैं और वो राज्य मंत्री को शपथ दिलवा रहे हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है। और क्योंकि एक नई व्यवस्था भी साथ में रखी गई है कि हर संघवी को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है। हर संघवी सूरत मजूरा के विधायक है, सबसे यूथ एमएलए होने का उनको मौका मिला था। नरेंद्र भाई की तलाश थी, ये अमित भाई की भी पसंद थी। ये दोनों इतना लाइक करते थे इस नेता को। आपको ताजुब होगा कि जितने भी अब विदेश में कार्यक्रम हुए उसमें हर संघवी हुआ करते थे। हर संघवी सबसे यूथ होने के साथ साथ सबसे एनर्जेटिक विधायकों में से एक माने जाते थे। हालांकि पहली बार उन्होंने मिनिस्ट्री में मौका मिल रहा है। नरेंद्र भाई जब सीएम थे तभी थे। ब्रजेश मिर्जा आप देख सकते हैं, ब्रजेश मिर्जा को मौका दिया जा रहा है। ब्रजेश मिर्जा मूलतः कांग्रेसी थे, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव था तो वो छोड़ के आए थे और बीजेपी को समर्थन किया था, इस्तीफा दिया था। उसके बाद मोरबी से चुनाव जीते हैं और हालांकि 4-5 हजार मत से जीते हैं, लेकिन पाटीदार नेता है। और क्योंकि सौराष्ट्र में पाटीदार फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसे में स्वाभाविक तौर पे ही उनको प्रयास किया जा रहा है। अब कुल मिलाकर अब तक जो है वो 11 लोग शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री के बाद 10 कैबिनेट मंत्री 11 लोग हो चुके हैं। अब इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे उनको दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जगदीश भाई पंचाल को भी शपथ दिया जा रहा है। जगदीश भाई पंचाल अहमदाबाद शहर के मंत्री हुआ करते थे। साथ में मनीषा बहन वकील काफी पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है, मध्य गुजरात से आते हैं, वडोदरा से आते हैं। मैं फिर से बता दूं, अभी जो 5 मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, राज्य मंत्री जरूर है लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा है। उसमें से हर संघवी है, जगदीश पंचाल है, ब्रजेश मिर्जा है, जीतूभाई चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे जो राज्यसभा के चुनाव के टाइम पे इस्तीफा देकर भारतीय जनता पक्ष में जुड़े। वलसाड़ से धर्मपुर के कपराड़ा के विधायक हैं। और मनीषा बहन वकील जो बड़ौदा से है। ये पांचों नाम आप देख सकते हैं। जीतूभाई चौधरी ट्राइबल नेता है, मनीषा बहन वकील मध्य गुजरात से है, ब्रजेश मिर्जा पाटीदार नेता है, जगदीश पंचाल ओबीसी नेता है। हर संघवी जो है वो जैन समाज से आते हैं, जो कम्युनिटी से विजय भाई हुआ करते थे वहां से। सबसे युवा चेहरा है, एनर्जेटिक चेहरा है और यह दिखाता है कि प्रयास ये किया जा रहा है कि नई टीम जो है वो और ऊर्जा के साथ आए और ऊर्जावान मंत्रियों को शामिल किया जाए। और यही वजह रही कि पुराने जितने भी थे, कितना भी एक्सपीरियंस रहा, 3-3, 4-4 टर्म तक मंत्री रहे थे, उन्हें हटाया गया और उनकी जगह पे नए चेहरों को स्थान दिया गया है। अब सवाल है कि उनमें से किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। जगदीश पंचाल की बात करूं तो अहमदाबाद में काफी अच्छे नतीजे भी आए 17 में। और हर संघवी की सबसे बड़ी बात यह भी रही कि सीआर पाटिल जो दक्षिण गुजरात से सूरत रहते हैं, नवसारी के सांसद है। लेकिन पिछले चुनाव में 2017 में जब सबसे कठिन समय था बीजेपी का, 99 बैठकें तक आई थी, तब सूरत शहर में पूरी बैठकें जो थी, जितनी भी बैठकें थी, एकमात्र शहर था जो भारतीय जनता पक्ष को मिली थी और उसमें हर संघवी की भी बड़ी भूमिका थी। और स्वाभाविक तौर पे ही ये वजह है कि उन्हें दिया गया। ब्रजेश मिर्जा सौराष्ट्र से है, मोरबी डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से है, लेकिन जब क्राइसिस का समय था तो कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पक्ष को मदद की थी। और शिक्षित है, वो खुद गवर्नमेंट अधिकारी हुआ करते थे। ब्रजेश मिर्जा खुद गवर्नमेंट अफसर थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की उनको समझ है। हर कोई ये चर्चा करता रहा कि नए लोग हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे और स्वाभाविक तौर पे ही उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अनुभव तजुर्बा है। और ये वजह रही कि ब्रजेश मिर्जा को शामिल किया गया है। जगदीश पंचाल को संगठन की जबरदस्त पकड़ है, संगठन के थे, तो संगठन और सरकार दोनों के बीच में अच्छे से अच्छा एक कोऑर्डिनेशन हो पाए, ये वजह रही कि जगदीश पंचाल को शामिल किया गया। जीतूभाई चौधरी कांग्रेस के सबसे बड़े ट्राइबल लीडर थे जो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पक्ष में जुड़े और दक्षिण गुजरात में और खास करके गुजरात में उमरगांव से अंबाजी का जो पूरा बेल्ट है वो माना जाता है सबसे बड़ा बेल्ट है ट्राइबल का। आप देख सकते हैं हर संघवी, उनके चेहरे पर खुशी भी झलक रही है क्योंकि काफी मेहनत किया है, पार्टी के लिए मेहनत किया है और कम उम्र में विधायक बने थे और
उन्हें पार्टी ने हर जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी दी है उन्होंने की है। चाहे सरकार में न होने के बावजूद भी सरकार के भी फंक्शन होते थे गुजरात भर में, तो वो करते थे। अब आपको नजर आ रहा है जगदीश भाई पंचाल शपथ लेने के बाद अब सिग्नेचर कर रहे हैं। जगदीश भाई पंचाल मैंने जैसे बताया कि अहमदाबाद के विधायक हैं और अहमदाबाद शहर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और काफ़ी संगठन में दिग्गज नाम माना जाता था, मजबूत नाम माना जाता था। ये वजह रही उन्हें शपथ दिलवाई गई। अब आएंगे ब्रजेश मिर्जा फिर से बता दूं कि पाटीदार लीडर है। मोरबी जहां सबसे कठिन थी बाजी इस बार उपचुनाव में, वहां से जीते हैं। प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में एक थे। हालांकि पिछली बार जब चुनाव जीते थे 2017 में, क्योंकि आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उसके तुरंत बाद चुनाव आया था और ये पाटीदार भी थे और कांग्रेस में थे, उसी कारण जीते थे। लेकिन बाई इलेक्शन में भी ये चर्चा चल रही थी कि शायद उनके साथ कम्युनिटी नहीं रहेगी, लेकिन मोरबी में पाटीदार कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है और यही वजह है कि वो जीते। अब जीतूभाई चौधरी वलसाड़ के कपराड़ा के विधायक है, दिग्गज नेता है। फिर से बता दूं कि इस चुनाव में एक प्रयास किया जा रहा है, 2022 के लिए एक प्लानिंग किया जा रहा है कि हर बेल्ट को देखा जाए। ये उमरगांव से अंबाजी का जो बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, जिसे वन बंधुओं का इलाका कहा जाता है, वहाँ जितने भी दिग्गज नेता भारतीय जनता पक्ष या कांग्रेस को, उसमें से सबसे बड़ा ट्राइबल लीडर के तौर पे कोई उभर रहे थे तो जीतूभाई थे। और जीतूभाई क्योंकि कांग्रेस में थे तो उन्हें पहले से लाया गया, पार्टी में राज्यसभा के चुनाव के टाइम पे लाया गया और उन्हें चुनाव जीते भी और बड़ी लीड के साथ जीते। अब तक जीतते थे कांग्रेस में, उससे भी ज़्यादा वोट के साथ जीते और यही वजह रही कि उन्हें बनाया गया। और क्योंकि पुरानी मिनिस्ट्री के अंदर भी एक ट्राइबल मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी जगह पे जो वसावा हुआ करते थे उनकी जगह पे उन्हें लाया गया, तो बताया जा रहा है और माना भी ये जा रहा है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री उनको मिल सकती है, कि स्वतंत्र प्रभार जरूर होगा। अब मनीषा वकील काफ़ी पढ़ी लिखी है और यूथ फेस भी है, अर्बन फेस भी है और बड़ौदा जो है, बड़ौदा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ौदा में अब तक एक ही मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, उसकी जगह पे हमने देखा कि 2 लोगों को अब तक शामिल किया गया। राजेंद्र त्रिवेदी को भी हमने देखा और हमने मनीषाबेन वकील को भी देखा। कुल मिलाकर अब तक जो भी चेहरे सामने आए हैं आप देख सकते हैं, यूथ चेहरे, ये सभी लोग 60 साल से कम उम्र के हैं। अब राज्य मंत्री शपथ ले रहे हैं, एक के बाद एक करके एक साथ में राज्य मंत्री जो है, क्योंकि पहले कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलवा गया, फिर 5 इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र प्रभार था उनको दिया गया। अब 5 मंत्रियों को शपथ देने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। अब जब सुथार का नाम सुन रहे हैं, निमिषा सुथार अभी बाई इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, दूसरी लहर शुरू हो चुकी थी, उसी वक्त पे बोरवा हड़प बैठक है जो ट्राइबल बेल्ट की बैठक है, काफी कंट्रोवर्शियल बैठक भी हुआ करती थी, वहां से जीते और दमखम के साथ जीते हैं। ये वजह रही कि उन्हें शामिल किया गया। अरविंद रयाणी जो विजय भाई रूपाणी के शहर के हैं, सौराष्ट्र से है, राजकोट से है, और अरविंद रयाणी के लिए बड़ी बात यह है कि पाटीदार नेता है और क्योंकि सौराष्ट्र जो है वो 2017 में काफ़ी कम बैठकें वहाँ से मिली थी, ये वजह रही कि उन्हें दिया गया। जो डिंडोर जो है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी शिक्षित चेहरा है, बीजेपी का काफ़ी शिक्षित चेहरा है, उन्हें शपथ दिलवाई जा रही है। फिर से बता दूं, मुकेश पटेल जो सूरत से है, उलपाड़ बैठक से है, उसके बाद में निमिषाबेन सुथार है, अरविंद रयाणी है, कुबेर भाई डिंडोर है, कीर्ति सिंह वाघेला है, मुकेश पटेल जो है वो दक्षिण गुजरात में खास करके कोड़ी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है और वहाँ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि कुंवर जी बावड़े को ड्रॉप किया गया था, दिग्गज नेता हुआ करते थे, तो स्वाभाविक उसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। निमिषाबेन को, ट्राइबल बेल्ट को और मजबूताई देने के लिए प्रयास किया गया है। अरविंद रयाणी पाटीदार कम्युनिटी, लिवा पाटीदार है, कुबेर डिंडोर जो मध्य गुजरात को बिलोंग करते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और ये वजह रही, प्रोफेसर भी है, यही वजह रही कि शिक्षित लोगों को शामिल करना था तो किया है। और आखिर में आप देख रहे हैं वो कीर्ति सिंह वाघेला है, उन्हें शपथ दिलवाई जा रही है। 5 लोग एक साथ में शपथ लिए जा रहे हैं पहले सब, और ये 5 जो मंत्री है वो राज्य मंत्री होंगे। स्वाभाविक तौर पे ही बीजेपी का प्रयास मैं जब से पहले से बता रहा हूँ कि एक बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है कि हर जोन, हर कम्युनिटी और हर पॉलिटिकल इक्वेशन को देखा जाए। काफी स्मार्टली मिनिस्ट्री बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा पड़कार था एक पूरी मिनिस्ट्री को डिमोलिश करके नए सीएम के साथ पूरी नई मिनिस्ट्री बनाना। ये गुजरात के इतिहास में पहली बार हुआ है और यही वजह रही कि हो सकता है कि
बाकी के लोग नाराज हो सकता है कि कार्यकर्ता नाराज हो। ये सब चीज़ों को देखकर इसी प्रकार से एक दूसरे को रिप्लेस किया गया है, जिससे जो नाराजगी है उसको टाला जाए, वो दर्द कम्युनिटी का होता है उसको टाला जाए। और उसमें अब तक देखा गया है कि भारतीय जनता पक्ष और प्रदेश गुजरात का नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है वो सक्सेस है, क्योंकि कल काफ़ी सारी बातें जरूर हुई कि लोग नाराज है, जो मिनिस्टर को ड्रॉप किया गया वो नाराज है। और कैसे लोगों को ड्रॉप किया गया? भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जो केशुभाई की सरकार में मंत्री थे, प्रदीप सिंह जाडेजा जो गृह राज्य मंत्री थे, इस प्रकार के लोगों को जब ड्रॉप किया जाता है तब सबको ये था कि इस प्रकार के लोगों को ड्रॉप करना काफ़ी मुश्किल होगा। कुंवर जी बावड़िया कोली कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 35 बैठकों पर उनका प्रभुत्व है, उनको ड्रॉप करके और उसी कम्युनिटी से इस प्रकार से लाया गया है मुकेश पटेल को। तो स्वाभाविक तौर पे नए चेहरों को, उसी कम्युनिटी के नए चेहरों को आगे करने का प्रयास किया गया है। 5 राज्य जो है स्वाभाविक तौर पे उनके लिए पड़कार जरूर है, क्योंकि पहली बार मिनिस्टर बन रहे। जो पहले हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री देखे उसमें से 3 ऐसे हैं कि बहुत पुरानी सरकारों में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन ये 5 जो लोग हैं वो कभी भी मंत्री यानी कि पहली बार कैबिनेट में जाएंगे। कैबिनेट की बैठक भी आज 4 साढ़े 4 बजे होगी और 4 साढ़े 4 बजे ये लोगों को प्रोफाइल यानी कि मंत्रालय भी दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि 4:30 बजे 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके अंदर प्रोफाइल दिया जाएगा, मंत्रालय दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जा रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट करने में तो आप सक्सेस हुए हैं कि उसकी जगह पे है, ये कम्युनिटी की जगह पे, लेकिन क्योंकि सरकार चलाना है तो मंत्रालय किसको कौन सा दिया जाता है उसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। और उसी कसमकस का जो जवाब है वो 4 साढ़े 4 बजे मिल जाएगा कि कौन सा मंत्रालय किसको मिल रहा है। नितिन पटेल फाइनेंस मिनिस्टर से उनका मंत्रालय किसको मिल रहा है। अब देख सकते हैं मुकेश पटेल सिग्नेचर करें। मुकेश पटेल सूरत ग्रामीण के विधायक है, सूरत जिले के विधायक है। अब मुकेश पटेल के बाद निमिषा सुथार आएगी। निमिषा सुथार मोरवा हड़प से बाई इलेक्शन जीती है, शिक्षित महिला है मूलतः। और वहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूलतः निमिषा सुथार जो है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट से है, उनका जो नेटिव उनका मायका जो है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट, और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को पहले 2017 में एक भी बैठक नहीं मिली थी। अब क्योंकि वो खुद मोरवा हड़प से ट्राइबल बेल्ट में पहुंची है तो उन बैलेंस बीजेपी ने करने का प्रयास किया, सरकार में ये बैलेंस करने का प्रयास किया है कि भले ही प्रतिनिधि ट्राइबल बेल्ट से हो, मोरवा हड़प से हो, लेकिन उनका मायका जो है वो अमरेली से है। तो सौराष्ट्र का जो सबसे वीकेस्ट जोन था 2017 के चुनाव के हिसाब से, उसको मजबूत करने के लिए निमिषा सुतार को शामिल किया गया है। निमिषा सुतार फिर से बता दूं कि राजनीति के लिए नई नहीं है, उनके परिवार से राजनीति चली आ रही है, और लेकिन मिनिस्टर पहली बार बन रही है। अब अरविंद रैयाणी आएंगे। अरविंद रैयाणी विजयभाई रूपाणी के शहर के यानी कि राजकोट के शहर के संजोग देख सकते हैं। अरविंद रैयाणी सिग्नेचर करे शपथ लेने के बाद उनके ठीक पीछे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे, ठीक उनके शहर के हैं। और अब देख सकते हैं भूपेंद्र भाई पटेल को पहली बार शपथ दिलवा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में शपथ कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री हो रहा है। अरविंद रैयाणी की बात करें तो पाटीदार नेता है, दिग्गज पाटीदार नेता है, और जो संगठन है उसका ज़्यादा अनुभव था उनको, और पाटीदार कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि मोरबी से एक विधायक को मंत्री बनाया गया, तो मूलतः भाजपा परिवार का ऐसे अरविंद रैयाणी को मंत्री बनाया गया। और प्रयास ये है कि 2022 में जो सौराष्ट्र 2017 में अच्छे नतीजे सौराष्ट्र से नहीं मिले थे, वहाँ से अच्छे नतीजे निकाले जाए। और यही वजह रही कि सौराष्ट्र के लोगों को इस प्रकार से तवज्जो दी गई है और अरविंद रैयाणी को शामिल किया गया है। कुबेर भाई डिंडोर काफ़ी शिक्षित चेहरा है जो अब सिग्नेचर करने आएंगे, और ट्राइबल बेल्ट से है, लेकिन यूथ भी चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है और यूथ आइकॉन है जो खास करके ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर। तो स्वाभाविक तौर पे ही उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। हो सकता है उन्हें राज्य मंत्री क्योंकि बनाया गया है तो उसी प्रकार का मंत्रालय दिया जाएगा, या तो एजुकेशन से जोड़ा जाएगा क्योंकि एजुकेटेड है, खुद प्रोफेसर रह चुके हैं। तो प्रयास है कि शिक्षित और कम्युनिटी दोनों को देखा जाए। अब कीर्ति सिंह वाघेला जो उत्तर गुजरात से है, जिनका नाम आखिरी में है, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। देखिए बड़ी बात है कि शायद ये विधायकों के परिवार वालों को पता नहीं था सुबह तक कि उनके परिवार के जो मुखिया है वो मंत्री बनेंगे, और आज मंत्री बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुजरात की राजनीति में बदलाव है। उनके कार्यकर्ताओं की ऊर्जा आप समझ सकते हैं कि जब आप एक विधायक जो अब तक स्वर्णिम संकुल यानी कि जहाँ पर मंत्रिमंडल बैठता है वहाँ काम के लिए उनके साथ जाता था, अब वो मंत्री बनकर उस मंत्रालय में बैठेगा तो स्वाभाविक तौर पर ही कार्यकर्ताओं की होगी। गजेंद्र सिंह उदय सिंह परमार उत्तर गुजरात का ओबीसी का बड़ा चेहरा, यूथ चेहरा,
एनर्जेटिक चेहरा, उनको आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह तक अंदाजा नहीं था कि वो भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। अब राज्य मंत्री जो है उसी सिलसिले में दिया जा रहा है। फिर से बता दूं कि यूथ, अब जितने भी लोग देखे सभी यूथ लोग हैं। एक प्रयास है युवा एनर्जी लाई जाए, क्योंकि पुराने लोग जरूर थे, उनका तजुर्बा जरूर था, लेकिन वो अब बैकसीट रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा तो स्वाभाविक तौर पे ही उनका मार्गदर्शन मिला जाएगा। विनू मोरडिया पाटीदार कम्युनिटी से है, सूरत के कतारगाम इलाके से है। आपको ये भी ताजुब होगा कि सुबह में जब चाय नाश्ता कर रहे थे और मेरे सहयोगी और एबीपी अस्मिता के संवाददाता ने जब पूछा तो उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि वो मंत्री बन सकते हैं। गजेंद्र सिंह परमार, राघव जी मकवाड़ा, आरसी मकवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं, विनू मोरडिया जो कतारगाम सूरत के हैं, क्योंकि सूरत के अंदर भी सौराष्ट्र के काफी लोग रहते हैं, सौराष्ट्र के पाटीदार लोग रहते हैं। तो प्रयास है कि सूरत भले साउथ गुजरात में हो, लेकिन विनू मोरडिया को बनाना, उसका फायदा बीजेपी को सौराष्ट्र में भी मिलेगा। यानी कि भले सूरत का रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन क्योंकि मूलतः वो सौराष्ट्रवासी है, तो सौराष्ट्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि सौराष्ट्र से जुड़े लोगों को मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए, जिससे 2022 में अच्छे नतीजे मिल जाए। विनू मोरडिया के बाद देवाभाई बालम बहुत जमीन से जुड़ा है, ओबीसी चेहरा है, कोड़ी समाज से है। कुछ दिन पहले मैंने आज उनके तस्वीरें तलाशी, तो जितनी भी तस्वीरें देखी है, मैंने खेत की तस्वीरें देखी है, आप समझ सकते हैं जमीन से जुड़ा ये बंदा एक तलाश के लाया हुआ चेहरा है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये तलाश के लाया हुआ चेहरा है, किसी की नजर में तक नहीं आ सकता है कि देवाभाई मालूम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने काम किया है, जमीन के साथ जुड़े रहे, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे, प्रदेश के साथ जुड़े रहे, संगठन के साथ जुड़े रहे, तो उन्हें भी मौका दिया गया है। 4 लोग जो शपथ ले रहे हैं आखिरी में, गजेंद्र सिंह परमार जो प्रांतिज से है, आरसी मकवाड़ा, विनू मोरडिया, देवाभाई मालम की बार बार मैं तारीफ करना उसके लिए चाहूंगा कि जितने भी गुजरात के लीडर्स हैं, उसमें से जमीन के साथ जुड़े लोग होते हैं, उनमें से एक है विनू भाई। आप देख सकते हैं जो सेकंड नंबर पे देख रहे थे, उनका भी यही है कि एक कार्यकर्ता था। मैंने देखा हुआ आज से 10 साल पहले विनू भाई मोरडिया को घर घर जाके पर्चे बांटता हुआ और बीजेपी के कार्यक्रमों में कुर्सियां बिछाता हुआ, तो उन्हें भी न सिर्फ विधायक बनाया, लेकिन अब मंत्री बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से आरसी मकवाड़ा जो खुद एक कम्युनिटी भी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, राजनेता होने के साथ साथ समाज से जुड़े हुए सामाजिक नेता है। और फिर से मैं बता दूं कि हर कम्युनिटी को बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, यही वजह है कि आरसी मकवाड़ा को बनाया गया है। देवाभाई मालम जो खुद कोड़ी समाज से आते हैं, उन्हें एक चांस दिया गया है। ये चारों लोग एक के बाद एक अब शपथ लेने के बाद सिग्नेचर करेंगे। और फिर से बता दूं कि 4 बजे गुजरात मंत्रिमंडल जो नया मंत्रिमंडल बना है, उसकी पहली बैठक होगी और मंत्रालय दिया जाएगा। हर किसी की नजरें होगी कि गृह राज्य मंत्री कौन होता है, या तो गृह मंत्रालय जो सिलसिला चला आया है, उसमें मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्रालय खुद के पास रखते हैं और गृह राज्य मंत्री बनाते हैं। तो सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि गृह मंत्री कौन बनता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा एजुकेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर होते थे, तो उनको रिप्लेस कौन करता है। इलाके और कम्युनिटी के हिसाब से रिप्लेसमेंट शपथ के, यानी कि जो मंत्रिमंडल की जो लिस्ट बनी है उसमें हो गया। लेकिन अब चर्चा इस बात की है, और सबसे अहम चीज भी इस बात की है कि कौन किसको मंत्रिमंडल में, मतलब वो मंत्रालय में रिप्लेस करता है। आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह परमार, मैं फिर से बता दूं, क्षत्रिय ठाकुर समाज से आते हैं, यूथ चेहरा है। ठाकुर कम्युनिटी से पहले भी एक चेहरा तलाशा था, अल्पेश ठाकुर, लेकिन अल्पेश ठाकुर बाई इलेक्शन हार चुके थे, तो बीजेपी को जरूरत थी, क्योंकि ठाकुर ट्रेडिशनली पुराने टाइम पे, आज से 15-20 साल पहले ट्रेडिशनली कांग्रेस की वोट बैंक मानी जाती थी, लेकिन पिछले 1.5 दशक के अंदर देखा गया है कि वो बीजेपी के साथ भी अट्रैक्ट हुई है। तो ठाकुर कम्युनिटी से एक यूथ चेहरे की तलाश थी, और वो गजेंद्र के सिंह के नाम पर यह पूरी हुई है। राघव जी मकवाड़ा, आरसी मकवाड़ा के नाम से जाने जाते हैं, शिक्षित चेहरा है, संगठन से जुड़ा है, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा है। कुल मिलाकर अब तक जितने भी नाम आए, और क्योंकि सभी नाम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि एक बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। नई मिनिस्ट्री जरूर है, लेकिन पुरानी मिनिस्ट्रियों में जो लोग होते थे वो 3-4 चेहरे ऐसे तलाशे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी बन पाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो है वो 2017 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, पहली बार विधायक बने थे, और अब मुख्यमंत्री की चेयर करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उनके साथ जो कैबिनेट चाहिए वो स्ट्रांग लोग चाहिए। उनको गृह का भी अनुभव होना चाहिए, कैबिनेट का भी अनुभव होना चाहिए। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, भले कांग्रेस से आए हुए लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, राघव जी पटेल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनको क्योंकि मंत्रालय का अनुभव था। किरीट सिंह राणा जो
क्षत्रिय समाज में बहुत बड़ा और मजबूत नाम माना जाता है, उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया। यानी कि मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार से लोगों को रखा गया, इस प्रकार से मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दी गई है जो पहले कैबिनेट में होते थे, यानी कि सरकार का अनुभव रखते थे। साथ में ब्रिजेश मिर्जा जैसे ऐसे लोगों को तलाश के लाया गया है जो खुद प्रशासन में रह चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। अब चंद मिनटों के अंदर ये जो समारोह है वो पूरा हो जाएगा। अब तक जितने भी मंत्री लिए आप देख सकते हैं सभी 30 से 60 साल की उम्र के हैं, और क्योंकि राजनीति में माना जाता है 45 साल का नेता यूथ माना जाता है, तो रिटायरमेंट या तो जो पुराने लोग थे या तो जो उम्रदराज लोग थे उन्हें हो सकता है और भूमिका दी जाएगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं, कल तक जो भी चर्चा चली, जो भी मीडिया में चर्चा चली कि लोग दुखी होंगे, नाराज होंगे, पुराने लोग नाराज होंगे, वो सब पुरानी बातें हो चुकी है। 3 से 4 पुराने मंत्री विजुअल बाइट मीडिया को सामने से भेज चुके हैं कि हमें कोई नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं को अपील कर चुके हैं। अब जो समारोह जो है वो समाप्त हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपने देखी, गुजरात में ये नई सरकार का शपथ ग्रहण, कुल 25 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें 10 जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और बाकी 10 जो हैं वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है। शाम 4 बजे इस नई कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें पोर्टफोलियोज का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुराने सभी मंत्रियों का पत्ता कटा। विजय रूपाणी सरकार में जो मंत्री थे उनमें से किसी को जगह नहीं मिल पाई है, यहां तक कि नितिन पटेल तक इस नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। तो गुजरात को मिल गई है नई सरकार, पहले नए सीएम और अब नई सरकार। नई कैबिनेट में एक भी विजय रूपाणी सरकार का मंत्री नहीं है। 10 कैबिनेट मंत्री और 15 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए। 2 महिलाएं भी इस नए मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पटेल समुदाय से 8 मंत्री बनाए गए। तो हर समुदाय का ख्याल रखा गया है, गुजरात के हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है, चाहे उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, सौराष्ट्र का रीजन हो, हर रीजन का पूरा ख्याल रखा गया है। कांग्रेस से आए कुछ विधायक, उनको भी मंत्री पद से नवाजा गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर रौनक, ये नए मुख्यमंत्री की नई सरकार जिसका शपथ ग्रहण हो गया है, और जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि साहब 14 महीने के बाद गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनाव के मद्देनजर एक तरीके से हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिले और हर क्षेत्र का ख्याल रखा जाए, वो पूरी तरीके से साधा गया है गणित। बिल्कुल, वो गणित पूरी तरह से साधा गया। मेरे पास और एक खबर है, गुजरात विधानसभा के स्पीकर कच्छ के विधायक निमाबेन आचार्य होगी। निमाबेन आचार्य को बता दिया गया है कि अब विधानसभा की स्पीकर वो रहेगी, क्योंकि राजेंद्र त्रिवेदी जो अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें मंत्री बनाया गया है, नंबर 2 का स्थान दिया गया मिनिस्ट्री में। तो उनकी जगह पर निमाबेन आचार्य जो है, निमाबेन काफ़ी पुरानी विधायक है, उन्हें गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पे रहेगी और फिर उन्हें फुल टाइम स्पीकर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। उन्हें सूचना भी पहुंच चुकी है कि आपको अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो आप बता रही थी, एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए चेहरों को लेकर बीजेपी 2022 की ओर जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि वो पुराने साथी जो छूट गए हैं, उनकी नाराजगी की भरपाई बीजेपी किस तरीके से करेगी, खासतौर से नितिन पटेल जैसे नाम। देखिए, स्वाभाविक तौर पे कुर्सी जाती है तो कोई ना कोई नाराज तो होता ही है और होना ही है। और ये लोग ऐसे थे कि 3-3, 4-4 टर्म से मिनिस्टर थे, भले वो खुलकर न बोलते हो, लेकिन दर्द होता है। लेकिन स्मार्टली इस प्रकार से मिनिस्ट्री को बनाया गया है, इतनी चतुराई से बनाया गया है कि उनकी नाराजगी बाहर भी आए तो भी पॉलिटिकली बीजेपी को कोई नुकसान ना हो। और क्योंकि जब कोई भी शख्स जानता है कि मैं नाराजगी दिखाऊं और उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगी कम्युनिटी के ऊपर, राजनीति के अंदर, तो नाराजगी अंदर रखेगा, वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। यानी कि पूरी चतुराई के साथ, नो रिपीटेशन जो है उसको पूरी चतुराई के साथ
बहुत अच्छे से बैलेंस कर नो रिपीटेशन की फॉर्मूला रखी गई है। ये गुजरात के लिए विधानसभा में नया है। 2005 में जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, महानगरों के चुनाव में इसी प्रकार का फॉर्मूला अपनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक पटेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।